कई दिनों से जो तुम्हारी डिमांड थी कि मैराथन क्लास करवा दो, मैराथन क्लास करवा दो, आज वो मैराथन क्लास करेंगे हम। अभी तुम्हारे सामने है आर्मी अग्निवीर स्पेशल मैथ्स मैराथन क्लास। मैथ्स की क्लास करेंगे और इसकी जो एक खूबी है ना वो क्या है भाई, यहां पे ये जो हम मैराथन क्लास कर रहे हैं, इसमें 3 ओरिजिनल पेपर डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। मतलब एक मैथ्स के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 आते हैं। yes, तो यहां पे इसमें मैंने 45 क्वेश्चन है ना वो ओरिजिनल पेपर के डाल रखे। 3 जो ओरिजिनल पेपर थे उन 3 पेपर के ही वो क्वेश्चन है वो इसके अंदर डाल रखे। अब तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई हार्ड क्वेश्चन है या तुम्हें नहीं बनेगा या नहीं आएगा। कोई एक आध 2% 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से लेवल हाई के होंगे। बाकी जो आर्मी का एग्जाम है वो बहुत इजी आने वाला है, ठीक है। तो सारे बच्चे इनको ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद में इनका आंसर निकालना है वो शुरू करेंगे। मैथ्स मैराथन क्लास लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आप लोगों के सामने है। कौन बोल रहा है? आजा एक बार तेरा प्रोग्राम कर दूं तू, क्योंकि नहीं तो अगर शुरू में ही कर दिया ना, शुरू में कर दिया तो ठीक रहेगा, नहीं तो तू पूरी क्लास में ऐसे ही बड़बड़ करेगा फिर, है ना। चलो ये क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं और ये तुमने देखा है कि एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और जो अपना टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है ना उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तुम्हें बताया था ये कि भाई एग्जाम में पूछा जाता है। कोई बच्चा जो पहले तैयारी नहीं कर पाया है, अगर ये क्लास देख ली है पूरी विद गारंटी, वो 10+ क्वेश्चन है ना इस क्लास में से ही करेक्ट मार देगा। इस क्लास में से आ जाएगा 10+। 3 मैराथन करवाऊंगा तुम्हें एग्जाम से पहले, ठीक है। आज करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन के, लगभग 100 क्वेश्चन की। उसके बाद में करेंगे एक 150 क्वेश्चन की और उसके बाद में करेंगे एक 200 क्वेश्चन की। तो मतलब 100, 150 और 200 कितने हो जाएंगे? 450। लगभग तुम्हें 500 क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। ये 500 क्वेश्चन कर लेना। कोई बच्चा आके ये नहीं बोलेगा कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं हुआ है। हर कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे 10 से और 15 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट हुए। अगर ये 3 क्लास कर ली तुमने तो इन 3 क्लास में ही तुम्हारा बेड़ा पार करवा दूंगा। चाहे पहले तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तुम्हें मैथ आता है या नहीं आता है, वो चीज बाद की रह जाएगी। अब यहां पे फटाफट इनको सोल्व करना शुरू करते हैं। फार्मूला सबको पता है M1 D1 H1 वाला। यहां पे बोला इसने कितने आदमी कितने दिन में? 12 दिन में। हमें बताना है कितने आदमी? 51 आदमी। और हमें बताना है D2 कितने दिन में करेंगे। समझ में आई बात? 17 से कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 34 और 17 दिया 51 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 1 पे और 3 से किस पे हो जाएगा? 2 की और 4 की गुना क्या होगी? 8 और बराबर में क्या हो जाएगा? इसका मतलब पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 8 दिन हो जाएगा भाई। समझ में आ गया? यस, 8 दिन है, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 दिन। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है और ये ओरिजिनल पेपर का ही क्वेश्चन है और ये देख लो कि कैसा पूछ रखा है। अब यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को सारे बच्चे, उसके बाद में आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर है वो कैसे निकलेगा और क्या बनेगा इसका आंसर। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये पक्का देखने को मिलेगा। तुम्हें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें सब्जेक्टिव नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। यहां पे ध्यान देना है भाई, क्या बोल रहा है? 25% अधिक और एक क्वेश्चन में आएगा 20% कम या 25% कम। 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, दोनों समझा देता हूं एक क्वेश्चन में ही। आगे अगर आएगा तो तुम सोल्व कर सकते हो। चाहे कम बोले या ज्यादा
जो पहला नंबर है वो तो लिखना ही लिखना है। यहां पे 25% अधिक बोला तो यहां पे 25 लिखना है। अधिक बोल रहा है 100 में जोड़ देना, क्या हो जाएगा 125 और गुना में क्या हो जाएगा 100। 25 से कैंसिल करेंगे 1 पे और 25 पाचा 125। 5 से कैंसिल करेंगे किस पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20%। समझ में आ गई क्या ये बात? ये कौन सा किया है अभी हमने, ये किया है अधिक वाला। ये किस वाला किया है? अगर तुम्हारे पेपर में यहां पे बोले कि 20% कम या 25% कम, तो तुम्हें क्या करना है, अब कम वाला करके बताता हूं। पहला नंबर तो लिखना ही है, चाहे कम हो या ज्यादा। अगर कम है तो क्या लिख देना 80, 100 में से माइनस कर देना, कैंसिल कर दो 1 पे, ये किस पे कटेगा, और 4 हमेशा 100 को किस पे काटता है भाई, तो फिर इसका आंसर बन जाएगा 25%। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व पक्का। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान से पढ़ो फटाफट, साथ साथ में आंसर निकालते रहो। तुम लोग भी तुमने किए हैं, उनमें ऐड कर रखे हैं और क्वेश्चन, तो अगर ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं तो फटाफट कॉपी पेन लेके साथ साथ में आंसर निकालो। सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। फटाफट से सारे बच्चे हैं, लंबी क्लास है, जल्दी जल्दी से आंसर निकालेंगे। साथ साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठे रहो और करेक्ट आंसर बताते रहो कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे सारे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहां पे बोला है इसने 36 पेन है और प्लस में 42 पेंसिल है भाई, और इन सब की कीमत है ना वो कितनी है, और ये हमसे पूछ रहा है 18 पेन प्लस में क्या 21 पेंसिल। इसकी कीमत बतानी हमें कि इसकी कीमत क्या हो जाएगी। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तुम्हें बिल्कुल साफ दिख जाएगा। ये कितना है, ये कितना है, इसका आधा है ना। अब ये पेंसिल कितनी है और ये कितनी है, ये भी इसका आधा है, तो पेमेंट इसका आधा होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, 460 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और यहां पे क्या लग जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस, 230 जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये वाला क्वेश्चन था भाई, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर में उठेगा ये सबके, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये मतलब इसका परमानेंट इलाज है ही नहीं, चाहे कितनी दवाई ले लो, इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करवा लो, नहीं होता है, ये खत्म होता नहीं है जड़ से, ठीक है, रह ही जाता है थोड़ा बहुत ये, ठीक है। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे सामने, किसी चतुर्भुज के 3 कोण 9:7:3 के अनुपात में है, और चौथा कोण है ना वो 132 डिग्री है। यहां पे पूछ रहा है सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये आंसर नहीं आया होगा, तो वो समझ लो अभी इसको कैसे करना है। सबसे पहले तुम सबको ये पता होना चाहिए कि एक चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं ना, उन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है भाई। याद रखना सारे बच्चे, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान होता है वो कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप 360 डिग्री, ठीक है। तो ये बात सबको याद रखनी है कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब इसने बता दिया एक जो चौथा कोण है ना वो कितने डिग्री है भाई, 132 डिग्री। वो इसमें से क्या कर देंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 गया, मतलब 228 डिग्री है ना, वो इन तीनों कोणों का माप है। समझ में आई क्या बात? और इसने बता दिया वो कितने, 9 और 7 16 और 3 19। इसका मतलब क्या है कि 19 है वो किसके बराबर है, 228 के बराबर। अब ये देखो तुम्हारे अंदर अगर माइंड है और तुम्हारा दिमाग चल रहा है, तुम कहीं पे भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते हो। अब यहां पे ये ट्रिक आ गई, सबसे छोटा कोण कौन सा होगा इसमें, 3 का मान निकालने के लिए यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 228 गुना में 3 और अपॉन में क्या होगा, कटता है क्या 19 पे, 19 से कटेगा 1 पे कितना बचेगा 3, आगे 8 आएगा तो 19 दूनी 38।
12 की और 3 की गुना क्या होती है 36 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई 36 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, लेवल का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कैसा लेवल आएगा जो बता रहा हूं वो क्लास चबा जाना बस, पानी के साथ में, दूध के साथ में, इसको खा जाना, तुम फिर देखना पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। यहां पे बोल रहा है प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर, प्रत्येक का मतलब क्या होता है एक, और कतार का मतलब लाइन, एक लाइन में 30 स्टूडेंट है, ठीक है, अपन जैसे इधर लाइन बनाते हैं तो एक लाइन में 30 स्टूडेंट खड़े हैं, और ऐसा करने पे कितनी लाइनें बनती हैं 16 लाइनें बनती हैं। तो यहां पे क्या करेंगे 30 गुना में 16, इसका मतलब हमें पता लग गया टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 480 है, टोटल स्टूडेंट 480। यदि प्रत्येक कतार में 24 स्टूडेंट को खड़ा किया जाए, पहले कितने खड़े थे और कितनी लाइन बनी 16, हमें पता लग गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं। अब ये बोल रहा है एक लाइन में कितने खड़े करें 24, तो 480 को किससे डिवाइड कर देंगे 24 से, 24 दूनी 48 होता है कि नहीं होता है, तो कितनी लाइनें बन जाएंगी 20 लाइनें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा सोल्व पक्का? क्या बात, आवाज नहीं आ रही है? हो जाएगा ना? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ये तो ये समझ लो कि 2 नंबर तुम्हें फ्री के देके जाते हैं, ठीक है, पेपर वाले बोलते हैं, आर्मी वाले बोलते हैं ये लो भाई 2 नंबर ले लो फ्री के और उनको मेरिट में ऐड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, जिन बच्चों की तैयारी नहीं है ना वो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 15 और 25 को जोड़ेंगे 40 और भाग में करेंगे 5 और बराबर में क्या करेंगे 8, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए, तुमने तैयारी कर रखी है, तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन आसान है, बट जो बच्चे तैयारी नहीं करके आए ना, जो यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे शक्तिमान बनेंगे, वो इसको ऐसे करेंगे पहले दोनों को जोड़ेंगे 40 भाग कर देंगे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना है भाग सोल्व करना है। क्या सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 25 को 5 से भाग दिया 5, 15 और 5 को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है, ये छपा हुआ कहीं है ना, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका हो गया। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निकालो फटाफट तुम लोग ये, सबाद ध्यान से देखिए, फटाफट से साथ साथ में आंसर बताते रहिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, 9 हो जाएगा। चलो देख लो बोर्ड पे सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर कैसे निकालना है और कैसे बनेगा। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी कई पेपर पे मैंने देखा है, वो भी डाल रहे हैं। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है भाई, 15x माइनस में 20 बराबर का निशान है 70 प्लस में 5x, और हमें बताना है कि x का मान क्या हो जाएगा, ये बताना है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना एक बात को कि जो लेटर होते हैं ना x y z a b c, उनको हमें एक साइड में करना है। यहां पे 15 के साथ में x है और 5 के साथ में x है, हम इनको एक साइड में करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 15x बराबर के निशान से उधर ये 5x प्लस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। याद रखना सभी बच्चे कि जब कभी भी बराबर के निशान से कोई भी संख्या लेफ्ट और राइट को लेके जाते हैं तो उनके निशान चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो जो भाग में है वो, और जो गुना में है वो यस। अब ये 70 है, ये तो आगे वैसे ही रहेगा, ये इधर किसका 20 है तो इधर आके ये किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 15 में से 5x को माइनस करेंगे 10x बराबर में 70 और 20, 1 0 से x का मान क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर दोगे सोल्व? उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे एक्स वाई लिख के आगे तो तुम लोग घबरा जाते हो कि एक्स वाई लिख के आया है तो इसका आंसर कैसे निकलेगा और क्या इसका आंसर बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है,
जब x बराबर 1 दिया हो, y बराबर 2 दिया हो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। अब यहां पे देखिए इसने बिल्कुल सिंपली बता दिया x का मान क्या है, और हमें बताना वहां पे x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो यहां पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, किसका निशान है, y का मान क्या है, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, और प्लस में 2 का स्क्वायर, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आई क्या बात, हो जाएगा सोल्व। चलो उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को। सभा बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्लास में ही कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने थंबनेल देखा होगा तो एक क्लास पेपर पास सारे क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं सारे चैप्टर के। जल्दी से इसका आंसर बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। क्या बात, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी है, जो कल वाले याद कर रखे बस उन पे ही तुक्का मार रहे हो। गुरुजी मैंने फॉर्म भर दिया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। जिनके फॉर्म अप्लाई हो रखे उनका सबका हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है शांत जल में एक तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या होगी। यहां पे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक अनुकूल पूछा जाएगा और एक प्रतिकूल पूछा जाएगा भाई। अनुकूल का मतलब होता है जिस साइड पानी बह रहा है ना उसी साइड तुम्हें जाना है, और प्रतिकूल का मतलब होता है कि पानी इस साइड को जा रहा है और तुम्हें तैरना इस साइड को है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, वो प्रतिकूल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए जो तैराक है ना, जो एक स्विमर है, उसकी चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी का बहाव कितना है 5, तो अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। बस इतना सही क्वेश्चन है। तुम्हारी गाड़ी इधर फंसी खड़ी है कि क्या करे इसका, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन को देखिए, प्रतिकूल में माइनस कर देना है, ठीक है। प्रतिकूल में क्या कर दोगे, माइनस कर देना है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा था, एक वर्त की परिधि दे रखी है भाई, ठीक है। सारे बच्चे आंसर बता दो। एक वर्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। 7 वाले सुधर जाओ, बिल्कुल सही बात है। 7 जो बच्चे कर रहे हैं वो बिल्कुल सुधर जाओ भाई, 7 नहीं होगा, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन होता है, ये अलग क्वेश्चन है। सब फटाफट से आंसर बताएंगे सारे बच्चे की करेक्ट आंसर क्या बनेगा। यहां पे देखिए एक वृत्त की परिधि दे रखी है भाई 132 सेंटीमीटर, हमें वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, और सब बच्चों को पता है कि वर्त का क्षेत्रफल निकालना फार्मूला क्या होता है, और परिधि का फार्मूला क्या होता है। हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में ये 2 फार्मूले भी पूछे जा सकते हैं। अगर एरिया निकालना है तो फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफेरेंस अगर निकालना है तो फार्मूला 2 पाई आर होता है। यहां पे क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर चाहिए, आर का मतलब होता है रेडियस, और ये होता है रेडियस, ठीक है। जो डायमीटर का हाफ होता है ना वो रेडियस होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 पाई आर के बराबर में रख देंगे भाई 132 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें आर रेडियस मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा, तो 2 इंटू में पाई का मान क्या होगा 22/7, और यहां पे क्या होगा आर बराबर में क्या रखेंगे, ये 7 इधर से कहां चला जाएगा गुना में, 22 की और 2 की गुना करके उठा लाओ, क्या हो जाएगा 44। ये किस पे कट रहा है 3 पे कट रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13। आर का मतलब 3 और 7 की गुना क्या आ जाएगी, हमें पता लग गया रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 21, तो हम यहां से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या होगा, और आर जो अपना आया वो कितना आया 21, स्क्वायर का मतलब कितनी बार रखेंगे 2 बार काट दो, किस पे कटेगा 22 की और 3 की गुना क्या होती है, और किसके साथ में गुना करेंगे
6 की और 1 की गुना क्या होगी? 6 दूनी 12 और 6 क्या होगा? 18। 6 दूनी 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1386 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें बताया सिंप्लीफिकेशन का, पक्का एग्जाम में आएगा। यस, बिल्कुल सही बताया है। 1386 जिन बच्चों ने आंसर बताया है एकदम करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये देखो, ये है इसी एरिया में। ठीक है, इसी एरिया में है ये, क्योंकि जो अपने बेड वगैरह लगे उनमें खटमल नहीं हो जाते हैं, वो किसी किसी बेड में ही हो रहे हैं खटमल, है ना। वो सुलेमानी भी इधर ही है, इसी कॉर्नर में है एक। ठीक है, पता नहीं तो वही निकल के कभी उधर जा रहा है, या अलग अलग आ रखा है इनका, ये इनको ही पता होगा। अभी बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। यहां पे सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे भाई? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहां पे दिया है 40 भाग में 5 और प्लस में। अब यहां पे देखिए बाहर माइनस का निशान और अंदर भी माइनस का निशान। सभी बच्चों को पता है कि माइनस और माइनस की गुना अगर करते हैं तो क्या हो जाता है? याद रखना ये बात, माइनस और माइनस की गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब ये यहां पे क्या बन जाएगा? प्लस का। हो गया इतना। अब भाग सोल्व करेंगे। 40 को 5 से भाग दिया 8, प्लस में 40 और प्लस में 40 और 8 48 और 5 कितना हो जाएगा? सारे नंबर प्लस के है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल चौमन जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे, ऑप्शन में ही नहीं है। और 53 जिसने बताया है उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन को, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, सारे चैप्टर से ऐड कर रखे भाई, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। नीलेश सिंह भाई जय हिंद। अभी आंसर बताने फटाफट से। यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, यह बताना है। बार बार पेपर में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है ये, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में से और रेलगाड़ी वाले में से ये पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए मैंने बताया था कि जब रेलगाड़ी एक आदमी को पार करेगी, एक पोल को पार करेगी, एक खंबे को पार करेगी, तो जो गाड़ी की लंबाई होगी वही अपना डिस्टेंस होगा। यहां पे हमें क्या निकालना है? और समय निकालने का फार्मूला, टाइम निकालने का फार्मूला सभी बच्चों को पता है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा? स्पीड, इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अपना डिस्टेंस कितना है? 135 मीटर। और यहां पे रेलगाड़ी की चाल वो कितनी है? अब 54 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में चेंज करेंगे? और मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? 5 अपॉन में। जब डिटेल में चैप्टर की है तो ये सारी चीजें बताइए। 5/18 कहां से आया? 18 से काट दो, किस पे कटेगा? 3 की और 5 की गुना क्या होगी? और 15 के पहाड़े में 135 आता है क्या? यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन था। इसके लिए ना पेन कॉपी की जरूरत थी, बस पढ़ना था क्वेश्चन को और फटाक से आंसर बता देना था। 9 सेकंड बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया है एकदम से। अभी अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो। एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं असमान है। 2 चीजें पूछी जाती है, एक तो इक्वल पूछेगा, एक अनइक्वल दे रखा है, असमान दे रखा है। वह कौन सी त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल बोल रहा है। उसके बाद में विषम बाहु है, उसके बाद में समद्विबाहु है, या उसके बाद में समकोण है। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना विषम बाहु का मतलब होता है कि जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषम बाहु हो जाएगा। अगर समबाहु पूछे मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर, वो क्या हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु का मतलब क्या होगा? उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी।
और समकोण का मतलब क्या होगा, उसमें एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, वो हो जाएगी समकोण। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उससे पहले मैंने 2 मैराथन करवाई थी, उनमें ये हमने जो ट्रायंगल वाले, एरिया वाले, ठीक है, पेरीमीटर वाले जो चैप्टर किए थे, लास्ट में क्वेश्चन किए थे, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन है वो सेम आ रखे थे बिल्कुल। एक तो न्यून कोण के बारे में पूछ रखा था, समकोण के बारे में पूछ रखा था, परिधि के बारे में पूछ रखा था, डायमीटर के बारे में पूछ रखा था। तो जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको पक्का कर लेना दिमाग में। दोबारा से जब मैराथन क्लास होगी, 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो वे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल दो सारे बच्चे जल्दी से। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ लो इसको कैसे करना है। एक परीक्षा में मोहन 50% अंक लेकर 8 अंकों से फेल हो जाता है। कितने परसेंट नंबर लिए भाई? 50। और कितने नंबर से फेल हो गया? 8 नंबर से। समझना कितना आसान क्वेश्चन है। उसी परीक्षा में सोहन 60% अंक लेकर, कितने प्रतिशत? 60% अंक लेकर, और पास अंकों से 10 अंक ज्यादा ले गया। मतलब ये तो हो गया प्लस में 10, जो नंबर चाहिए थे उनसे भी ज्यादा ले गया 10, और ये हो गया माइनस में 8, जो चाहिए थे ना उससे कम रह गया। अब ये बताओ यहां पे अगर परसेंटेज की बात करें तो ये कितने परसेंट का अंतर हो रहा है? 10% का अंतर हो रहा है। ये बात समझ में आई? और यहां पे अगर नंबर की बात करें तो नंबर कितने का अंतर हो रहा है? 2 का नहीं हो रहा है, 18 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 18 का। ये तो 8 नंबर कम रह गया है और ये 10 नंबर ज्यादा हो गया। तो उनके बीच में मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। मान लो पास होने के लिए 40 नंबर थे। कितने नंबर थे? 40। ये बोल रहा है पास अंकों से 8 अंक कम रह गए, 8 अंकों से फेल हो गया। तो इसका मतलब कितने नंबर आए? क्या ये बात समझ में आ गई? और अगला बोल रहा है पास अंकों से ज्यादा, तो 40 से 10 ज्यादा कितने हो जाएंगे? अब ये बताओ इन दोनों का अंतर क्या है? 18 का है ना। तो यहां पे ये गलती नहीं करनी है, 2 बराबर ले लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 10% है वो किसके बराबर है? 18 के। कुल पूर्णांक के लिए कितने परसेंट निकालना है? तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। सिंपल सी बात है। अगर 10% इक्वल टू 18, देन 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व? यस, बिल्कुल सही जवाब है। जो 180 बता रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। यहां पे फिर से बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, 180 को लॉक कर दिया है। अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धीरे धीरे सारे चैप्टर के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि ये बोले कि इसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं थे। सभी चैप्टर मिक्स है इसके अंदर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन इसके अंदर ओरिजिनल पेपर के हैं, जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। 45 क्वेश्चन डाल रखे हैं। क्या आंसर हो जाएगा बताओ तुम लोग? कितना? ऑप्शन बी 7200। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, नहा के आया है, उसके दिमाग में फट से आया होगा ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर भी सेम है। कल की क्लास में किया था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी करना है एक बार हमें, और फिर करना है a माइनस बी। a प्लस बी कर दो, 86 और 14 को जोड़ दो, 100 हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब किसका निशान? गुना का। 86 में से 14 को माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 1 गया 72 की, और 100 की गुना क्या हो जाएगी? यस, 7200 जिसने बना दिया तो ये समझ लो 2 नंबर पक्के कर दिए। समझ में आ गया? पक्का? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये था अगला क्वेश्चन। निकाल दो आंसर फटाफट सारे बच्चे, बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को देखो। अभी तुम्हें बताया था कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आदमी को पार करना, पेड़ को पार करना, खंबे को पार करना, सिग्नल को पार करना, और एक टाइप ये आता है कि एक पुल को पार करेगी, एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, एक गुफा को पार करेगी। जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
शाबाश शाबाश, फटाफट आंसर बताएंगे। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। 15 होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पे हमें स्पीड का पता लग गया, स्पीड कितना है गाड़ी का, 90 किलोमीटर पर आवर। 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, और 245 मीटर लंबे पुल को पार करेगी। तो ये पुल हो गया, इस पुल को पार कब करेगी, जब पार निकल जाएगी तब। तो ये दोनों लंबाई ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 130 प्लस में क्या हो जाएगा, 245। ये अपना क्या हो गया, डिस्टेंस। अब स्पीड यहां पे लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करेंगे, मीटर पर। 18 से कैंसिल कर देंगे, 18 पांचे 90, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 375 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और अपॉन में 5 और 5 की गुना 25 हो जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे, 37 में से 25 गया, 12 बचेगा, आगे 5 आएगा, 25 पांचा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बन जाएगा आंसर, आ गया, यस। 15 जो भी बच्चे बता रहे हैं वो सही है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए फिर से 2 नंबर दे रहे हैं फ्री के, ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, 2 नंबर दे रहे हैं यहां पे। अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, इस पावर को सोल्व करते हैं। ये क्या बनेगा, 1 प्लस में 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस में 15 प्लस में क्या होगा। यहां से जो प्लस प्लस वाले नंबर है ना उनको जोड़ देंगे। ये किसका है, ये और ये भी। तो 4 और 1 5 और 12 कितना होगा, 17 माइनस में 15, क्या आंसर बन जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी 2-3 तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे 100%, बहुत आसान से, और खुश हो जाओगे तुम वहां पे कि हाँ यार सच में हमें भी मैथ आ रहा है और हमारे भी आंसर सही निकल रहे हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी भाई सितंबर में एग्जाम हुआ था रिलेशन भर्ती का, उस पेपर का ये क्वेश्चन है। एएससी सेंटर बेंगलोर का ये ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे लगातार कंटिन्यू करेक्ट आंसर बता रहे हैं भाई, लगे रहो, बहुत बढ़िया सी क्लास हो रही है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर है वो सबका आना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देख लो भाई बोर्ड पे कैसे सोल्व करना है। यहां पे बोल रहा है 55 लीटर मिश्रण में हमें पता लग गया जो टोटल मिक्सचर है ना वो कितने लीटर है, 55 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मिलावट का अनुपात। ठीक है, यहां पे बात कर रहा है किसकी, दूध की और पानी की बात कर रहा है। दूध और पानी का अनुपात कितना है भाई, 7:4। ध्यान देना सारे बच्चे, जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है, 7:4 का मतलब है कि दोनों का टोटल कितना है, और 11 किसके बराबर है। यहां से किसी भी एक की मात्रा निकालो कि दूध कितना है और पानी कितना है, फिर क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। दूध की मात्रा निकालेंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 55 गुना में 7/11, 11 से काटेंगे 5, 5 और 7 की गुना। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 35 लीटर क्या है, तो पानी कितने लीटर है। यह बात समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई इतनी बात। आगे क्या बोल रहा है, दूध और पानी की मिलावट का अनुपात 7:4 है। पहली बात, पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, क्या मिला रहा है, पानी, और अनुपात क्या हो जाए, 7:6 हो जाए। अब क्या हो जाए, 7:6।
ये बताओ क्या मिलाया? क्या दूध पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूध कितना रहेगा? 35 लीटर। रेशो कितना रहेगा? इसका मतलब क्या है? 7 किसके बराबर है? हमें किसका बताना है? 6 का मान निकालेंगे। यहां पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 35 गुना में 6 अपॉन में क्या होगा? 7 से काटेंगे 5 पे कटेगा। 5 और 6 की गुना क्या हो जाएगी? हमें पानी चाहिए 30 लीटर। पहले कितना है? तो कितना और मिलाना पड़ेगा? 10 लीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लीटर इसका। ठीक है, 10 लीटर। जो भी बच्चे आंसर बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो और सारे बच्चे इसका आंसर निकालो कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सभा ध्यान से देखिए, फटाफट इसका आंसर निकालिए कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सारे टाइप हैं, ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है पूरे के पूरे। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर सकते हो। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले सारे बच्चे है ना, वो ध्यान देंगे भाई ऑप्शन के ऊपर। अपने ऑप्शन दे रखे हैं सारे मीटर के अंदर। इसका मतलब हमें इसका आंसर भी किस में निकालना है? मीटर में निकालना है। अब इसने बताया, समझ लो सारे बच्चे, अभी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 54 किलोमीटर गया तो हमें बताना है 5 मिनट में। अब ये बताओ मेरे को, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट में जाता है ये 54 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? अब अगर मैं इसके मीटर बनाऊं, क्योंकि अपना आंसर किसमें है? अब अगर इसके आंसर में मीटर लेके आना है तो हम किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 54 में कितने हो जाएंगे भाई? बात समझ में आ गई? अब वो 60 मिनट में जाता है 54,000 मीटर, और हमें कितने मिनट का बताना है? यहां पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 54,000 गुना में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा? 0 से 6 से काटेंगे 6 9 54, ये कट जाएगा 900 पे। 9 की और 5 की गुना क्या हो जाएगी? 45। कितनी जीरो लग जाएगी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4500 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 4500 जो भी आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लॉक कर दिया है। बार बार एक कमेंट आ रहा है, सर मयूर को बुलाओ। मयूर को बुला के इधर करना क्या पहले ये बताओ एक बार। ये अमित बेहरा है, कोई ये बोल रहा है सर मयूर को बुलाओ। कौन है? इसका भाई है क्या? नहीं है। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? एक्यूट एंगल का मान बताना है कि न्यून कोण का माप है वो कितने डिग्री होता है। 90 डिग्री जो भी बच्चे बता रहे हैं ना, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये पूछ रहा है न्यून कोण, जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इसका मान क्या होता है? 0 से 90 डिग्री होता है भाई। क्या होता है? 0 से 90 डिग्री। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें समकोण त्रिभुज की, तो वो कितने डिग्री होता है? और अधिकोण की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? यस, याद रखना, ये बताया था तुम्हें, पेपर में पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक और शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे बच्चे आज फटाफट देखते रहो क्वेश्चन को, और करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर निकालते रहो कि करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। यहां पे पूछा गया है, यदि x अपॉन में 36 बराबर 196 अपॉन में x है, तो x का मान क्या हो जाएगा? जिन बच्चों का आंसर नहीं बना था एग्जाम में, वो देख लो कैसे करना है। यहां पे लिखेंगे 196 अपॉन में x, ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस कभी भी काटना नहीं है। x और x की गुना करेंगे क्या हो जाएगा? और इसकी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 गुना में 196। यहां से अगर ये स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। समझ में आई बात? 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है।
और 196 का क्या होता है? 14 की और 6 की गुना क्या होती है? इसका मतलब x का मान क्या आ जाएगा? 84 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व? क्या आंसर बन जाएगा? 84 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का जोड़ बताना है। जो भी अपने नंबर है ना 1 से लेके 25 तक, उन सभी नंबर का जोड़ बताना है कि उनका जोड़ क्या हो जाएगा। आदित्य कुमार भाई पढ़ ले तू, सुलेमानी कीड़ा बाद में बता दूंगा देखो मैं क्या होता है, ठीक है। तू कंटिन्यू जब से क्लास शुरू हुई तब से यही पूछ रहा है सर सुलेमानी कीड़ा क्या होता है, ठीक है। अब तू इधर क्लास करने आया मैराथन या सुलेमानी कीड़े की खोज करने आया है? क्या हो जाएगा? 325 होगा। ध्यान दो सारे बच्चे, 1 से लेके 25 तक 1 2 3 4 कंटिन्यू चलते जाएंगे और कहां तक जाएंगे भाई? 25 तक हमें इनका जोड़ करना है। नंबर सिस्टम में ये तुम्हें बहुत डिटेल में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 26। अगर एवरेज पूछे कि 1 से 25 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 26 को 2 से डिवाइड कर देना, 13 हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर इनका जोड़ पूछे, योग पूछे, तो पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ना, कितना हो जाएगा? ये नंबर कितने हैं टोटल, और इनको किससे डिवाइड करना? 2 से डिवाइड करना। 2 से काटेंगे, किस पे कटेगा? 13 पे। 13 पाँचे 65 हो जाएगा। कैरी कितना? 6। 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा। समझ में आया क्या? उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को और फटाफट आंसर निकालो कि अगले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर न्यू वैकेंसी कब है? एक बार इनको तो पूरा हो जाने दो, न्यू वैकेंसी तो बाद में आएगी। पहले इसका तो अभी पेपर ही नहीं हुआ। पेपर होने के बाद में फिर तुम्हारा फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, ज्वाइनिंग आएगी, ठीक है। सॉरी सर, कोई बात नहीं है भाई, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सॉरी की कोई बात नहीं है, फटाफट आंसर निकालो। अभी सुलेमानी कीड़ा जरूरी नहीं है, जरूरी है ये आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूरी है। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं भाई। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड पे देख लो सारे बच्चे कैसे करना है। एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। यदि यही दूरी 5 घंटे में पूरी करनी हो तो चाल क्या होगी? इस से मतलब 3 आवर से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 घंटे में हमें बताना है 45 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी करनी है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां है, क्या करने लगे हुए हो। देखना है 45 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में। अगर ये बोलता कितने घंटे ज्यादा लगेंगे तो हमें मतलब था इससे। अभी इसका कोई सीन नहीं है, ये 3 घंटे में जाए या 10 घंटे में जाए। हमें बताना है कि 45 किलोमीटर की दूरी अगर 5 घंटे में पूरी करनी है तो स्पीड कितना होना चाहिए? तो स्पीड क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व? yes, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीक्षित सर आप बहुत बढ़िया टीचिंग करते हो, थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, कितना शानदार सा क्वेश्चन है। सबसे पहले फार्मूला लगाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9, प्लस में 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और अपॉन में भी 3 का क्यूब करेंगे तो 27। अब कई शक्तिमान क्या करेंगे? 27 से 27 को उड़ा देंगे। एक दो अपने वाले शक्तिमान ने भी कर रखा है, ठीक है, एक दो जो अपने वाले शक्तिमान उन्होंने भी कर रखा है। 27 से 27 काट दिया, आंसर नन कर दिया, ठीक है, 9 बज गए इनके नाम का। तो ये ऐसे नहीं करना है। अगर यहाँ पे गुना का निशान होता, ऐसे होता ना 9 इंटू में 27 और अपॉन में 27, तो काट सकते थे। अगर प्लस और माइनस का निशान है तो ऐसे नहीं काटना है कभी। समझ में आई बात? ये हो जाएगा 9 और 7 16, 2 और 1 3, अपॉन में क्या होगा?
9 चौके 36 और 9 या 27, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 4/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आई क्या बात? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 4/3 इसका सही जवाब हो जाएगा एकदम से। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ये देखो यहां पे एक बहुत शानदार सा मैंने तुम्हें बताया कि एग्जाम में फार्मूले भी पूछे जाएंगे। ये फार्मूला पूछ रखा था एक पेपर में, एक घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है भाई, फॉर्मूला ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा। सारे बच्चे जल्दी से ऑप्शन बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सतीश डोगरा सर, मेरा मैथ अच्छे से नंबर आते हैं सर, थैंक यू। यूट्यूब में आपका ट्रिक अच्छा लगता है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है भाई, यही फायदा उठाना है। यहां से पढ़ के जाओ, शॉर्ट ट्रिक सीख के जाओ, और जहां पे भी मॉक टेस्ट फंस जाए उसमें वो लगा दो। अब यहां पे देखना सारे बच्चे, अगर एक घन का आयतन पूछते हैं, अगर उसका वॉल्यूम पूछते हैं ना, तो याद रखना बच्चों करेक्ट उसका फार्मूला क्या होता है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो फार्मूला होता है 4a², और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो फार्मूला होता है 6a²। याद रखना सारे बच्चे। और अगर वर्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है πr², इसका फार्मूला होता है। याद रखना, एक फार्मूला की क्लास मैंने करवा भी रखी है, देख लेना। और पेपर से पहले एक क्लास और करवाऊंगा तुम्हें ओनली फॉर फार्मूलाज की, तो उसमें भी ध्यान से देख लेना। 1-2 नंबर का कोई ना कोई फार्मूला फंस जाएगा तुम्हारा। सबा फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पे एक क्वेश्चन ऐसा सिंप्लीफिकेशन का पूछा जाएगा, बिल्कुल इजी। प्लस का निशान, माइनस का निशान और भाग का निशान। क्या सोल्व करना है पहले, भाग को सोल्व करेंगे तो 2 प्लस में 2 माइनस 4 को 2 से भाग देंगे, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, क्या बच जाएगा। तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हो जाएगा सोल्व। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या बनेगा। आंसर निकालो सारे बच्चे, क्या हो जाएगा। सबा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आंसर निकालिए। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्न में से किसके बराबर है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ओरिजिनल पेपर का ये क्वेश्चन है। सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मैंने 3 ओरिजिनल पेपर डाल रखे हैं, 3 सेट के 15-15 क्वेश्चन, मतलब 100 में से 45 क्वेश्चन आपके ओरिजिनल एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो बाकी क्वेश्चन है वो उनके बेस पे क्वेश्चन बना रखे हैं। क्या हो जाएगा 8.5 हो जाएगा पक्का। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, कैसे सोल्व करेंगे। हमें ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो क्या करेंगे 30.6 को गुना में क्या लिख देंगे 5/18 लिख देंगे। यहां से अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का मतलब क्या होगा, और पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1 अंक है, तो कितनी जीरो लगेगी। 5 से कैंसिल कर दो, किस पे हो जाएगा 2 से, ये 15 पे, और ये किस पे चला जाएगा 18 पे। कट रहा है नहीं कट रहा है, तो क्या करो 153 को किससे डिवाइड कर दो 18 से। 153 को हमें किससे डिवाइड करना है 18 से डिवाइड करना है। किस पे जाएगा 8 पे। 18 8 कितना होता है 144 पक्का। 13 में से 4 गया, यहां पे क्या बचेगा 0। अब क्या लगाएंगे और यहां पे 0 रखेंगे। 18 5 90 होता है। 8.5 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व, समझ में आ गया है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो एक शानदार सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। किसने बोल दिया यार, मैं जितना प्यार से रहता हूं इतना तो कोई रहता ही नहीं होगा। पूरे YouTube पर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा। आप बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हो, दिल से थैंक यू आदित्य कुमार।
चलो भाई, थैंक यू सो मच। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 500 हो जाएगा। यस सर। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ लेना है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, बहुत बार ये तुम्हें ब्रह्मास्त्र ट्रिक बता रखी है कि अगर 300 रुपए में बेचा और 25% का लॉस हो गया, इसका मतलब ये कितने परसेंट है, और 75% है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 300 के बराबर। अब हमें चाहिए 25% का लाभ, तो 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब कितने परसेंट बताना, 125। यहां पे क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 300 गुना में 125 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये किस पे काटेगा, 4 पे। 75 दूनी 150 होता है और 150 दूनी 300, तो मतलब 4 पे काटता है। 125 की और 4 की गुना कर दो, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 500, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश में नंबर कम है, जीडी में फॉर्म भर जाएगा क्या, इंग्लिश की कंडीशन दे रखी है भाई, उतने नंबर तो होने ही चाहिए। ठीक है, 27 हो जाएगा। मयूर को बुला के एक मैथ करवाओ सर, अंडरवर्ल्ड में थू करवाएंगे मयूर, यही करवा दे। आजा जल्दी आजा भाई, उठ के आजा फटाफट, आधे घंटे से डिमांड चल रही है। ठीक है, आजा जल्दी आजा। चलो बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे जल्दी से। 450 रुपए का 3% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है मूलधन गुना में दर गुना में समय अपॉन में। मूलधन 450 रुपए, दर 3%, समय 2 वर्ष, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 0 से 5 में 45 और 5 दूनी 2 से 9 और 3 की गुना क्या हो जाएगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, निकालो आंसर जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 रुपए, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 22.5 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही कार 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये बताना है। शाबाश शाबाश शाबाश, फटाफट से आंसर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, सचिंद्रा और आंसर दे रहा है 11.25, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से आंसर बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11.25 हो जाएगा पक्का। चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे, यहां पे बोल रहा है 22.5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक कार 50 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये बताना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, और दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। गाड़ी की स्पीड कितनी है 22.5, और ये क्या है मीटर पर सेकंड में, और ये आंसर किस में दे रखा है किलोमीटर में। तो 22.5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे। अब यहां पे क्या बोल रहा है 50 मिनट की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे चाल हमने किस में कन्वर्ट कर दी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 50 मिनट के भी हम घंटे बनाएंगे, तो 50 के अपॉन में क्या कर देना 7। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या होगा। अब यहां पे देखिए 1 0 से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटेंगे कितना होगा 10, और 6 से कितना होगा 3। अब नहीं काटेंगे है ना, नीचे 10 बच गया तो एक के बाद में पॉइंट लगा सकते हैं। 3 से करेंगे 3 5 15, एक कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 दूनी क्या होगा 6, अपॉन में क्या होगा 10। तो 10 का मतलब एक के बाद में पॉइंट
क्या हो जाएगा? 67.5 किलोमीटर वाले हैं, उनका आंसर सही है। जो 11.25 वाला प्रोग्राम चल रहा था वो बिल्कुल गलत है भाई। सही जवाब क्या हो जाएगा? 67.5 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एचसीएफ पूछ रखा है, एलसीएम या एचसीएफ में से पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। यहां पे देखो क्या करना है, 14 और 56 का एचसीएफ निकालना है। सभी बच्चे याद रखेंगे एक बात को कि एचसीएफ के अंदर जितने भी नंबर दिए, चाहे 2 या 3 या 4, वो सारे एक पहाड़े में आने चाहिए। अब इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो रहा है क्या? 7 पे चला जाएगा, और ये किस पे चला जाएगा? अब किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा। अभी दोनों नंबर 7 से 1 होगा और 4, 1 और 4 तो कहीं एक में आएंगे नहीं। 2 की और 7 की गुना कर दो यहां पे, तो इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा भाई? 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने पेपर में 14 किया है तो उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखो कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। ये रिलेशन भर्ती का पहला क्वेश्चन पूछ रखा था मैथ का, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, दिमाग लगा के बता सकते हो कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? पक्का? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देख लो यहां पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 12 जिन बच्चों ने बताया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। 132 भाग में 11 गुना में 6 प्लस में 3। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? भाग सोल्व करेंगे तो 132 को किससे डिवाइड कर दो? 11 एकम कितना बचेगा? अब किस पे जाएगा? 2 पे, 11 दूनी 22। इसका मतलब भाग सोल्व करने के बाद में क्या आ गया? 12 आ गया ना। तो यहां पे लिखेंगे 12 गुना में 6 और प्लस में 3। अब किसको सोल्व करेंगे? गुना सोल्व करेंगे तो 12 और 3 की गुना 72, और प्लस में 72 और 3 को जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सोल्व? कोई डाउट किसी को? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी जोर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। पंद्रह संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये जब मैंने एवरेज वाला चैप्टर करवाया था तो मैं बार बार ये चीज बताई थी कि जब भी बात करता है प्रत्येक संख्या की, तो प्रत्येक संख्या का मतलब होता है हमें डायरेक्ट औसत के साथ में कोई भी जो आगे काम करना है वो उसमें जोड़ना, घटाना, गुना करना या भाग करना। अगर बोलता है 8 जोड़ा जाए तो क्या करेंगे? 25 में 8 जोड़ देंगे और नया औसत क्या हो जाएगा? 33 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बोलता कि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो हमें क्या करना था? 25 में से 8 को माइनस कर देते और क्या आंसर आ जाता? 17 इसका सही जवाब आ जाता। जोड़ने का बोले तो एवरेज को जोड़ दो, घटाने का बोले एवरेज में से घटा दो, गुना करने का बोले एवरेज को गुना कर दो, भाग करने का बोले एवरेज को कर दो। कब? जब बात कर रहा हो किसकी? प्रत्येक संख्या की। याद रहेगी ना बात? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, फिर से टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे इसका करेक्ट जवाब बताएंगे, किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे हैं, क्वेश्चन के आंसर निकालते रहो। इन लास्ट देखना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। अभी अपनी कार्रवाई शुरू हुई है, ठीक है। लगभग 35 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, तो 2.5-3 घंटे में क्लास को खत्म करेंगे। सारे बच्चे लगे रहो, और अगर बढ़िया से आंसर निकालोगे तो पूरी क्लास कंप्लीट करवा दी जाएगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 5 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या है? पुल की लंबाई का मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? और डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है? चाल गुना में समय। अब अपनी चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर किसमें है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे
तो क्या हो जाएगा 5/18। कितने मिनट की बात कर रहा है? तो 5 मिनट के क्या बना देंगे? सेकंड। तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 3600 नहीं 300 होते हैं। कितने होते हैं? 300 होते हैं। 3 से कैंसिल कर दो, 3 5 15 और 3 6 18 हो जाएगा। 6 से कैंसिल करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है? और एक जीरो बाकी है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 1250 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आराम से आंसर निकालोगे, 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आई क्या बात? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन दे रखा था, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है देखना है सब बच्चों को। यदि A/B बराबर 5/4 हो, A प्लस B बराबर 72 हो, तो A और B का अंतर क्या होगा ये बताना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। यहां पे देखिए सारे बच्चे, A और B का अनुपात कितना दिया है? 5/4। और A और B का जोड़ कितना दिया है? तो A और B को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? और 9 किसके बराबर है? हमें बताना है A और B का अंतर। अंतर का मतलब 5 - 4 क्या होगा? 1 का मतलब इसके अपॉन में क्या करेंगे? 9 से कैंसिल कर देंगे, किस पे कटेगा? ये देखो, बस विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक सदाबहार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हर बार पेपर में पूछा गया है, और कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखो क्या करना है इसमें, 500 का मतलब सारे बच्चों के माइंड में होना चाहिए क्या होता है? गुना। 75 और परसेंट का मतलब अपॉन में 2 जीरो से 5 और 5 की गुना, कैरी कितना होगा? 5 7 35 और 2 क्या होगा? 375 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हो जाएगा सोल्व। पेपर में पूछा जाता है, याद रखना सारे बच्चे, इसी तरीके से आंसर निकालना। एक इसमें यह भी पूछ रहे हैं, कई बार ऐसे दे रहे हैं क्वेश्चन में, 50% का 20% क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे को। 10 हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछ रहे हैं, कई मैंने टेस्ट देखे हैं उनमें ये पूछ रहे हैं, ठीक है। यहां पे ये नॉर्मल नंबर है, हमने 500 का 75% कर दिया। यहां पे इसने पहले, बस आवाज नहीं, बात सुनो मेरी, यहां पे 50 के भी परसेंट लगा दिया ना, तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 का मतलब क्या हो जाएगा? और क्या लिखेंगे? 20 अपॉन में 100। अब यहां पे देखिए, 1 जीरो से, यहां पे भी 1 जीरो से, 5 से कैंसिल करेंगे और 2 से करेंगे 5। ये क्या बनेगा भाई? 1/, और तुम क्या बता रहे थे? 1/10 बता रहे थे क्या? ओनली 10 तो नहीं बोल रहे थे। तो याद रखना क्या बन जाएगा? 1/10 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? ये था भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, एक पहले भी किया है हमने इसी टाइप का क्वेश्चन। जल्दी से इसका जवाब देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक नल किसी टंकी को 33 मिनट में भर सकता है। एक पाइप चल रहा है एक टंकी में और 33 मिनट में पूरा भर देता है। टंकी के 1/11 हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन बताना। 3 होगा। अगर तुमने कल वाली क्लास देखी होगी ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तुम्हें डायरेक्ट मैं इसको XYZ मान के नहीं बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी। एक नल किसी टंकी को 33 मिनट में भरता है, पूरी टंकी को 33 मिनट में भरता है, और उसका 1/11 भाग हमें बताना है। यहां पे लिखना 1/11, लिख लिया? ये इसका पूरा हिस्सा है 11, और 11 में से हमसे एक हिस्से का पूछ रहा है। तो ये 11 हिस्से को भरने में कितना टाइम लिया? अब हमें बताना एक हिस्से का, तो एक के लिए यहां पे क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 गुना में 1, और अपॉन में क्या होगा? 11 से कैंसिल करेंगे 3 पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिनट्स इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आया? दिमाग लगाना है, बिल्कुल इजी तरीके से निकालना है। XYZ पे नहीं चढ़ जाना है कि पेपर में 5 मिनट ऐसे क्वेश्चन पे ही लगा दो। उसके बाद में देखिए एक और शानदार सा क्वेश्चन,
यदि 7000 का x प्रतिशत 980 है तो x का मान क्या होगा ये बताना है भाई हमें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा। 12 और 14 आंसर आ रहे हैं, देखते हैं करेक्ट जवाब। चलो पानी लेके अंदर रखा है, ठीक है, और टॉवल होगा वो भी उठा लेना। यहां पे बोल रहा है यदि 7000 का x प्रतिशत 980 है तो x का मान क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले देखिए यहां पे 7000 का मतलब क्या होगा और x प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा और बराबर में क्या रखेंगे 980। अब ये 100 यहां पे भाग में है, इधर जाके किस में हो जाएगा गुना में, और ये इधर गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा भाग में। ये 7000 लिख दें। 3 जीरो से क्या हो जाएगा 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 से कैंसिल करेंगे 1 पे कितना बचेगा 2, आगे 8 आएगा तो 7 चौके 28। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 14% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सबका आंसर यही सर क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आता है क्या, प्लीज बता दो, मुझे डर लग रहा है। पेपर में नहीं आएगा भाई, शादी में पंडित जी पूछेगा यही सवाल तुमसे बैठ के, ठीक है। जो फेरे करवाने वाला पंडित जी होता है ना, वो पूछेगा तुमसे भाई ये बता दे कि एक आदमी काम को 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, स्वाहा, ठीक है। सुबह से रामलीला चल रही है और ये पूछ रहा है कि पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। एक काम को करता है कितने दिन में, गर्जे कहाँ है, सो रहा है क्या तुम? तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया तूने आगे। बी काम को कितने दिन में करता है, एक आसान सा क्वेश्चन पूछेंगे पक्का। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 दूनी और 12 एकम। इसका मतलब है ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलके कितना काम करेंगे और करना कितना है 12 को किससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 दिन। इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? सही जवाब क्या हो जाएगा 4 दिन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो सारे बच्चे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर, ठीक है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर 298 वोट से चुनाव हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये बताना है भाई। जल्दी से आंसर बताएंगे सारे बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा। सोल्व किया था तुमने ये पक्का? तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार सा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। यहां पे बोला एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेकर 298 वोट से चुनाव हार गया। अब ये बताओ अगर हारने वाले को 40% वोट मिले तो जीतने वाले को कितने मिले, ये बात तो सबके माइंड में सेट है। अब ये बताओ मेरे को ये कितने % से चुनाव हार गया, 20% से। क्या ये बात भी समझ में आ गई? कितने % से चुनाव हार गया भाई, और ये बोल रहा है कितने वोट से, 298। इसका मतलब क्या है 298 वोट है वो 20% के बराबर। हमें बताना है चुनाव में जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले। अब ये बताओ जीतने वाले को कितने मिले थे, तो हमें बताना है 60% है वो किसके बराबर हो जाएगा। कई बार ये भी पूछेगा चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो 100% निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 298 गुना में 60 अपॉन में क्या होगा 20 से काटेंगे 3 पे, 3 8 24 हो जाएगा, कैरी कितना 2, 3 में 27 और 2 29, कैरी कितना होगा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 894, इसका सही जवाब हो जाएगा। आया तुम्हारा आंसर? यस।